ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोपवंगदिं प्रते मोक्षामि समय पाहु मिणमो सुदिकेवली गणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। चर्चा अपनी समय सारजी परिशिष्ट 47 शक्तियाँ, उनमें से अपनी चर्चा 13 नंबर की शक्ति की, जिसका नाम है असंकुचित विकासत्व शक्ति। इसके संबंध में अपन ने परसों विचार किया था। कल चूँकि बाल संस्कार शिविर में अपन चले गए थे, इसलिए इसकी चर्चा कल अपनी नहीं हुई थी। इसका भाव थोड़ा सा अपन फिर से समझ करके आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्योंकि ये शक्तियाँ आत्मा में अनंत हैं, पर उनमें से अनंत की अपन चर्चा तो नहीं कर सकते हैं। उनमें से कुछ शक्तियों का विचार करते हुए, क्योंकि ये आत्मा की विशेषता है, आत्मा की सामर्थ्य है, तो अपन को उस आत्मा को व्यवहार से दिखलाने के लिए इनका भेद करके आत्मा अभेद है, अनंत को धर्मात्मक, पर उस आत्मा को चूँकि अनादिकाल से जीव उससे अनभिज्ञ रहा है, तो उसको दर्शाने के लिए अपन को भेद करके आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया जा रहा है। अनुभव तो जब भी होगा वो उस अभेद आत्मा का निर्विकल्प होकर ही होगा, परंतु समझने के लिए अपन को व्यवहार से ही समझाया जा सकता है। निश्चय से तो अनुभव किया जा सकता है, उसको विकल्पों में समझाया नहीं जा सकता है। तो ये अपन को भेद करके उस परमार्थ स्वरूप को जिन्होंने नहीं समझा है, अथवा जो समझ चुके हैं, तो जब वो निर्विकल्प अपने स्वरूप नहीं टिक पाते हैं, तो सविकल्प दशा में वो उसी स्वरूप के बारे में अनेक अनेक दृष्टिकोणों से विचार करके और अपने उपयोग को इधर उधर फालतू के संसार के राग द्वेष के कार्यों में न लगा करके और धर्म के नज़दीक बनाए रखने के लिए ये सविकल्प धर्म ध्यान कहलाता है। इससे अपन पापों से बचे रहते हैं, स्वरूप के नज़दीक बने रहते हैं, और साथ में जो लोग साधक हैं वो स्वरूप से जुड़े रह करके ही विचार करते हैं। उस स्वरूप को भूल करके सर्वथा कोई विचार नहीं करते। जितने अंशों में अपने स्वरूप में स्थिरता उनकी चल रही है, उतने अंशों में तो वो निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद भुगते ही है। पर साथ में अभी जब तक जो चारित्र में जो 4 विध किए हैं, अनंत आनंदी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजलन, वो गुणस्थान प्रमाण इन कसायों का अभाव होता है। चौथे गुणस्थान में अनंत आनंदी कसाय चली जाती है मिथ्या के साथ, 5वें गुणस्थान में अप्रत्यख्यान कसाय चली जाती है, 6वें आदि गुणस्थानों में प्रत्यख्यान कसाय चली जाती है, और फिर क्रम से जो है इन कसायों का चीणपना होता जाता है, और अंत में 10वें गुणस्थान में मात्र सूक्ष्म लोभ बचता है, और वहाँ पर स्वरूप में स्थित होने से वो अस्थिरता भी खत्म हो जाती है, और पूर्ण वीतराग दशा, पूर्ण स्वास्थ्य दशा, यथाख्यात चारित्र की दशा प्रकट होकर आत्मा पूर्ण अपने उस परम अतीन्द्रिय आनंद को, निराकुलता को, सुख को भोगते हुए और फिर सर्वज्ञ दशा को प्राप्त कर लेता है। और वहाँ पर केवल ज्ञान, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई आकुलता नहीं, वहाँ पर पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद और केवल ज्ञान मात्र आत्मा रह जाती है, और उसमें सहज रूप से परमन उनका स्वास्थ्य होता रहता है, और संपूर्ण पदार्थ ज्ञान में एक साथ झलकते रहते हैं, ज्ञात होते रहते हैं, और आत्मा अपने परम अतीन्द्रिय आनंद को भोगती हुई फिर सारी अनंत काल तक के लिए उसी दशा में रहती। तो ये अपन को यहाँ पर अभी तो जिनने अपने अनादिकालीन स्वरूप को भूलकर शरीर आदि में मूर्छित होकर कर्म के उदय में जुड़कर निरंतर मोह राग द्वेष पूर्वक जीवन जीते हुए संसार में आकुलता भोग रहे हैं, चतुर्गति संसार में संयोग
शरीर आदि के प्राप्त करके जन्म मरण कर रहे हैं व्यवहार से, परमार्थ से तो आत्मा शाश्वत है, उसका जन्म मरण नहीं होता है। पर 4 गति 84 लाख योनियों में पर्यायार्थिक नय से उसका परिवर्ण होता है और इन शरीर आदि संयोगों का मिलकर के विवाह व्यंजन पर्याय रूप परिणमन होता है और परिणामों में निरंतर आकुलता भोगता है। तो ये बात अपन को यहाँ पर इन दुखों से छूटने के लिए, संसार के इस जन्म मरण चक्र से हटने के लिए अपने लिए इस आत्मा के स्वरूप को आचार्य यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। क्योंकि आज तक जीव अपने स्वरूप को भूल करके ही पर में मूर्छित होकर के ही भटक रहा है। अब यहाँ अपन को पहले तत्व ज्ञान सविकल्प दशा में आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के उपदेश से निर्णय करके और फिर अपने उस अभेद स्वरूप से जुड़कर परिणति में जहाँ अपन अपने विपरीत अभिप्राय छोड़ देते हैं, अज्ञान दूर हो जाता है और अस्थिरता जन्य चारित्र की जो है अपनी पर में जो पर लक्ष्य से होती थी उसका भी क्रम से अभाव होता जा रहा है। उतने उतने अंशों में व्यक्ति परम शांति को, निराकुलता को प्राप्त करता हुआ एक दिन पूर्ण अपने स्वरूप में लीन होकर सुखी होता है। तो यहाँ अपनी चर्चा जो है अभी 13 नंबर की जो शक्ति है उसका जो स्वरूप बताया है, इसमें उन्होंने दिया था कि ये जीव क्या है, क्षेत्र और काल से अमर्यादित ऐसे चिद विलास स्वरूप यानी चैतन्य के विलास स्वरूप असंकुचित विकासत्व शक्ति को लिए हुए है। क्या होगा इसका, यानी ये आत्मा अनादिकाल से, देखो द्रव्य से तो उसमें कोई संकोच विस्तार होता नहीं, कुछ घटा बड़ा होता नहीं है, गुणों में भी कोई कमी बेसी होती नहीं, पर्याय में मात्र, इसलिए इन्होंने 13वीं शक्ति में जो लिया है ना, क्षेत्र और काल से अविच्छिन्न चिद विलासात्मिका असंकुचित विकासत्व शक्ति, माने चूंकि क्षेत्र माने इसके प्रदेशों में संसार दशा में संकोच विस्तार होता रहता है। मैंने परसों पढ़ा था द्रव्य संग्रह की गाथा, संख्या बनी वही तो बता रहे हैं। देखिए आत्मा को अपने द्रव्य संग्रह में संसार दशा में उसके प्रदेशों की क्या दशा होती है, तो अणु गुरु देह प्रमाणो उपसंहार प्रसप्तदो चेदा असमय दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देशो वा। निश्चय से तो उसके जितने प्रदेश हैं वो क्या है, भेद करके अपन गिनती में जो संख्यात असंख्यात अनंत बोलते ना, तो वो अपन उसको असंख्यात लोक प्रमाण प्रदेश बोलते हैं। परंतु वास्तव में देखा जाए तो ये तो अपन व्यवहार से पुद्गल परमाणुओं के हिसाब से नाप करके असंख्यात कहते हैं, वास्तव में तो वो भेद करके संख्या उसमें है नहीं, निश्चय से प्रदेश मात्र आत्मा है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, तो वो तो अखंड प्रदेशी है। तो अखंड प्रदेशी में तो अपने व्यवहार से उसको परमाणु के आधार से और लोक में व्यापने के आधार से उसकी संख्या संख्यात असंख्यात अनंत जो बदलाई ना, तो उसमें असंख्यात लोक प्रमाण प्रदेश उसके कहे, पर परमार्थ से तो वो खंडित होते नहीं, इसलिए उसमें कोई संख्या परमार्थ से होती नहीं, वो तो प्रदेश है। माने देखो वस्तु द्रव्य रूप, क्षेत्र रूप और पर्याय रूप और गुणधर्म रूप रहती है, तो वो गुणधर्म भी कोई अलग अलग होते नहीं। समझने के लिए अपन ने उसकी विशेषताएं बताने के लिए अपन अनंत कह दिए, समझ रहे ना। और ऐसे ही अपने लिए उसकी पर्याय से आत्मा एक वर्तमान पर्याय रूप ही रहता है, भूत भविष्य की पर्याय तो होती नहीं, वो तो अपन ने पहले हुई थी आगे होंगी, इसलिए उसको भूत की पर्याय, वर्तमान की पर्याय, भविष्य की पर्याय, ऐसी 3 काल की पर्याय कहते हैं। परंतु वास्तव में देखा जाए तो आत्मा तो पर्याय माने द्रव्य रूप, क्षेत्र रूप और काल माने वर्तमान की पर्याय रूप और भाव माने उसके गुण धर्म रूप रहता है, अखंड रूप से, न क्षेत्र से खंडित, न द्रव्य से खंडित, न क्षेत्र से खंडित, न काल से खंडित, न भाव से खंडित, अखंड आत्मा है ऐसा। अब वो अपन को व्यवहार से अपन क्या करते हैं, समझने समझाने के लिए उसके लिए सामान्य विशेष भेद कर देते हैं, द्रव्य की अपेक्षा सामान्य विशेष, और क्षेत्र की अपेक्षा क्या करते हैं अपन, क्षेत्र की अपेक्षा भेदाभेद, उसके भेद करके समझाते हैं। वास्तव में तो वो भेद होते नहीं, समझने के लिए अपने भेद किए उसके कि उसके असंख्यात प्रदेश, पर वो कोई संख्या तो में अपने आप में है नहीं। अपन एक लोग में मैंने पहले उसकी प्रदेश की संख्या बताई, प्रदेश का माप बनाया, क्या के माध्यम से बनाया कि एक पुद्गल परमाणु आकाश के जितने स्थान को घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं। तो ये अपन ने व्यवहार से माप बनाया प्रदेश का। और चूंकि आत्मा कितनी बड़ी है कि पूरे लोक व्यापी है, इतनी बड़ी है उसके प्रदेश, अगर उसको फैलाया जाए तो कितने में फैल सकता, खंडित नहीं होकर के, अखंड रूप से फैल करके पूरे लोक प्रमाण आत्मा है ऐसी।
तो अब उसको अपन व्यवहार से अगर नापे तो कितनी बड़ी हो गई, तो वो अपन ने वो प्रदेश एक एक प्रदेश परिकल परमाणु का जो है जितने आकाश के प्रदेश को घेरता उसका एक प्रदेश नाम रख दिया, और इस लोक में अपन ने फिर उतने परमाणु रखो तो जितने परमाणु रखे जाएंगे उतने प्रदेश आत्मा में हो गए। तो ये तो अपन ने एक व्यवहार से उसका माप बनाया। परमाणु से तो कोई उसमें प्रदेश ऐसे खंडित होते नहीं है, और वास्तव में कोई व्यवहार से अगर व्यवहार न किया जाए तो वो अखंड प्रदेश ही है सामान्य से, वो संख्या से रहते, उसमें कोई संख्या नहीं है। संख्या तो अपन ने व्यवहार से बनाई है, इसलिए और उसमें विशेष जो सामान्य विशेष आत्मा कहा गया है, तो विशेष काय के आधार से तो उसमें अपन बोलते हैं, वैसे तो सामान्य माने उसमें अपने लिए किसी भी विवक्षा को नहीं बोलना, उसका नाम है सामान्य। विवक्षा के अभाव को सामान्य कहते। तो अब उसमें जब विवक्षा का अभाव होगा तो क्या होगा कि न क्षेत्र न काल न भाव, वस्तु जैसी है वैसी है। तो अब अपने लिए उसमें अब चूंकि उसके लिए वस्तु जो होती है तो व्यवहार से त्रयात्मक होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। क्या होता है वस्तु? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो लंबाई में उसकी कब से कब तक, तो अनादि अनंत लंबाई है उसकी। आत्मा की लंबाई कितनी है? अनादि काल से अनंत काल तक। इतनी कब से कब तक है? तो उसका इधर का कोई छोर नहीं है, इधर का कोई छोर नहीं, इतनी लंबी हो गई। तो अब लंबी मतलब कोई उसकी लंबाई तो है ही नहीं, अनादि अनंत अपन उसको कह रहे हैं। तो अब उसमें जो है अनादि काल से वो पर्याय रूप है, समझ रहे ना? अनादि अनंत मतलब वो अनादि काल से अनंत काल तक रहती है और अपने वस्तुपने रूप ही रहती है। अब कोई अवस्था तो उसमें रहती है कोई ना कोई, तो अब उसमें अपन भूत में भी अवस्थाएं हुई हैं, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी होंगी। जबकि देखा जाए तो द्रव्य में सिर्फ वर्तमान की ही अवस्था रहती है, वो अवस्था मात्र होता है द्रव्य। माने आत्मा में अवस्था रहती है, अवस्था के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है, तो उसमें अवस्था रहती है बस। अब वो अवस्था चूंकि वो तो सदा रहती है, तो पूर्व में भी रही होगी, अभी भी है, भविष्य। तो भूत की अवस्था तो वो अब भूत है ही नहीं है, तो वो अवस्था भी अब वर्तमान में तो द्रव्य ही है वो। जैसे अपन ये देखो कि पानी में पहले तरंगे नहीं, भविष्य में रही होंगी, या अवस्था उसकी तिष्ठांग दशा दो ही रहती दशा, माने एक प्रकार से शुद्ध अवस्था की अपेक्षा विचार कर रहे हैं अपन। तो अब वो चूंकि क्या है कि वो अवस्था वर्तमान में ही वो वस्तु अवस्था रूप रहती है। अब भूत की अवस्था जैसे मान लीजिए पहले जो तरंगे नहीं, अपन को पहले जो राग देश आदि हुई, अब वो तो क्या है खत्म। अब क्या है, वो तो द्रव्य में जैसे पानी की तरंगे पानी में घुट करके और अब पानी हो गई। भूत की अवस्थाएं द्रव्य में कैसी रहती हैं? योग्यता रूप। भविष्य की अवस्थाएं कैसी रहती? शक्ति रूप। तो वो वर्तमान में द्रव्य ही है। किस रूप है वो तो द्रव्य ही है। पहले ऐसी योग्यता थी तो ऐसी अवस्थाएं हुई, इसलिए अपन बोलते हैं उसको योग्यता रूप, भूत की अवस्थाएं। और भविष्य की अवस्थाएं शक्ति रूप। क्यों? कि उसमें ऐसी होने की शक्ति है तो वो अवस्थाएं होंगी, अगर उसमें शक्ति नहीं है तो कहां से होंगी? इसलिए अपन सामान्य से बोलते त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड। द्रव्य को क्या बोलते थे? पिंड। वो अखंड, क्योंकि द्रव्य उनमें अन्वय रूप से अभेद रूप से रहता है। कोई अवस्था और द्रव्य कोई अलग अलग तो होते नहीं है। क्या कहा? द्रव्य बिन पर्याय ना पर्याय बिन न द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे। अनन्य का क्या अर्थ होता है? जैसे सोना है, तो सोना अवस्था के बिना मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो कौन सी अवस्था रूप रहता है सोना? कि जिस समय वो जिस रूप परिणमन कर रहा है उसी अवस्था रूप रहता है, इसके अलावा और कोई अवस्था नहीं होती उसमें, उसी से तना होता है वो। हाँ, कहा जाता ना कथनचित क्या है। इसलिए तो सुहो जुत्तु सुहो, असो जुत्तु असो, शुद्ध जुत्तु शुद्ध। जिस समय आत्मा जिस पर्याय में है उस समय वो पूरा उसी पर्याय रूप है, पर्यार्थक नए से। अब चूंकि पर्याय तो बदलती रहती हैं, जिस समय जो पर्याय वो दूसरी वो खत्म होगी तो अन्य कोई ना कोई अवस्था उसकी होगी। पूर्व पर्याय व्यय हो जाएगा, वो द्रव्य रूप हो जाएगा, नई पर्याय उस रूप में परिणमित हो जाएगा वो। तो अब चूंकि वो तो अवस्था मात्र रहता है, अवस्था के बिना नहीं रहता, और वर्तमान अवस्था ही रूप रहता है। जिस समय जिस अवस्था में है पूरा का पूरा उसी रूप है। जैसे अभी सोने की अपने चेन बना रखी, तोला सोना है, तो अब सोना कहाँ है? वो पूरा चेन नहीं है वो। जिस समय उसकी अपन अंगूठी बना देंगे तो पूरी अंगूठी है, जिस समय उसका और कुछ बना देंगे तो उस समय वो ही है और कुछ नहीं है। तो अब काय में मिलेगा अपन को? द्रव्य गुण पर्यायों में। वो अपने उसके गुण पूरे अपनी पूरे प्रदेशों में और पूरी पर्यायों में व्याप्ते हैं गुण, और वो द्रव्य उन्हीं गुणों में उन्हीं पर्यायों में रहता है, उसके अलावा तो कहीं मिलेगा। तो अपन को क्या कहाँ देखना द्रव्य को? अपनी गुण पर्यायों में। अब गुण पर्यायों में भेद करके देखोगे तो पूरी वस्तु नहीं दिखेगी।
अगर तुमने सोने को अंगूठी मार देखा तो क्या होगा कि अंगूठी नष्ट हो जाएगी, तो फिर सोना खत्म मानना पड़ेगा। वो तो होता नहीं है, तो फिर क्या होगा कि तुम अपना नाश मानोगे। पर्याय मात्र अपने को वर्तमान मात्र मान लिया, पर्याय को छोड़ के होता नहीं, और पर्याय रूप सर्वथा होता नहीं। समझ में आया? उसी पर्याय में तन्मय होकर के पूरा द्रव्य व्याप्ता है इस समय जो रहता है। अब चूंकि अशुद्ध पर्याय होती हैं तो वो चूंकि पर लक्ष्य से हो रही हैं, ज्ञान अपना पर में पर का लक्ष्य करके जान रहा है। छद्मस्त का उपयोग एक समय में गेय को विषय बनाता है। तो अभी अपन अज्ञान दशा में शरीर, मान लीजिए अपना ज्ञान का विषय बन रहा है, तो अज्ञान दशा में अपन अपने को शरीर रूप ही मान रहे, जबकि देखो शरीर भिन्न है, ज्ञान और आत्मा अलग है। ज्ञान का स्वभाव शरीर आदि पर को जानने का, स्व को जानने का, सबको जानने का है, पर वो ज्ञानी रूप रहता है, वो गेय रूप नहीं होता है। व्यवहार से अपन उसको गेयों का ज्ञान कहते हैं, परमार्थ से काय का ज्ञान है, वो ज्ञान का ज्ञान है, आत्मा ही का ज्ञान है, और अथवा आत्मा ही है अभेद दृष्टि से, ज्ञान सो ही आत्मा। तो अब ये अपन को जब ज्ञान हो जाएगा तो अपन पर पदार्थों में किसी प्रकार से भ्रांति नहीं करेंगे कि उनमें अपना कुछ मानेंगे, उनसे अपन को कुछ मिल रहा है ऐसा जानेंगे, ऐसी भ्रांति नहीं करेंगे, उसमें मूर्छित नहीं होंगे, ज्ञान के विषय बनेंगे, पर अपन अपने को ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करेंगे निरंतर। सम्यक दृष्टि क्या करता है? चिन्ह मूर्त रगधारी अपने लिए क्या देखता है? निरंतर अपने को चेतन स्वरूप ही अनुभव करता है। तो अनुभव करता है तो झूठा अनुभव है कैसे? अरे भाई चेतन स्वरूप ही है, चेतन स्वरूप ही रहा है, तो इसलिए चेतन स्वरूप अनुभव करता है। सम्यक दृष्टि, और रहा तो तू चेतन स्वरूप है, आता तू चेतन स्वरूप, और रहेगा तो चेतन स्वरूप, और मान रहा है अपने को शरीर आदि राग आदि के रूप। भाई मिथ्या क्या है? जैसा तेरा स्वरूप है नहीं वैसा मानना, वैसे ही उसी का नाम तो मिथ्या है। भाई मिथ्या क्या? इसी का नाम अधर्म है, जो नहीं है सो मिथ्या, झूठापना, और झूठ एक अधर्म है। ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए। अब समस्या ये है कि अपन ने जान लिया कि अपन ज्ञान स्वरूप है, देखना सविकल्प दशा में जान लिया, उसका अनुभव किया नहीं, क्या नहीं हुआ? अभी अपन ने सविकल्प दशा में आगम से, युक्ति, तर्क से, उपदेश से समझ लिया, पर अनुभव तन्मय होकर के अभेदों के अनुभव नहीं किया, तो क्या आत्मा का तुम्हें स्वाद मिलेगा ही नहीं, जो उसमें से आनंद आने चाहिए। ज्ञानानंद सुधारस उमगे घट अंतर न समावे, जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न स्वाद। तो वो तो साथ में उसके अनंत गुणात्मक वस्तु का जब अनुभव करोगे तो उसमें जो है वो अनुभव में आएगा तुम्हें। अब तुमने सब विकल्प दशा में जानकारी तो कर ली और उसका अंदर अनुभव किया नहीं, तो क्या उसका तुम्हें ज्ञान हुआ ही नहीं? तो उसमें बहुत बड़ी भ्रांति होती है लोगों को। ज़्यादातर लोग जानकारी करके संतुष्ट हो जाते हैं, या तो जानकारी नहीं करते, दूसरे कामों में लगे रहते धर्म के नाम पर, या तो बाहर की क्रियाकांड में, शरीर की उठापटक में, अथवा बाहर की वस्तुओं के ग्रहण त्याग में, इसको छोड़ दूंगा आज इस रस का त्याग उस रस का, जबकि तेरा उस रस में रस छोड़ना था। समझ रहे? रस तो तू खाते नहीं है, उसमें तुझे जो आसक्ति थी, जो तू मानता था कि मैं रस खा रहा हूँ, पहले तू मान्यता छोड़ना थी, और फिर उसमें जो त्रैली के जो कसाय से जो तू कसाय से जो करके वो मानता था कि मजा आ गया, तो मजा काहे का था? तो रस बाहर जड़ पदार्थ का था कि तेरी कसाय का मिथ्यात का था? अपन मानते क्या है उसमें? मजा आ गया। जी तो भ्रम है, आज तक अपने स्वरूप का मजा लिया नहीं और पर का मजा आया नहीं, इसलिए आधार में लटक रहा है, भटक रहा है। अगर मजा आ जाए तो लेता रहे मजा, उसमें से मजा आता है तो क्यों नहीं लेता है? अगर उसमें मजा आ रहा है पर में, जैसे आत्मा में मजा आता है तो अनंत काल तक के लिए लेते रहते सिद्ध भगवान, अगर तो उसमें से निकलती नहीं। अब तुझे अगर इसमें मजा आ रहा है तो लेता रहना उसी का मजा, फिर मजा नहीं। जब तक कसाय रहती है तब तक उसमें लगता है अच्छा, और फिर जैसी कसाय मंद होती है उधर से हटता है, आकुलता होती है। इसलिए भाई देखो, तीव्र कसायों में, बाहर के तीव्र कसाय के कार्यों में अपन को ऐसा लगता है अच्छा जैसा, तुम अच्छा कुछ नहीं समझे ना। भ्रम में अपने लिए जैसे रोग तीव्र होता है ना, तो जैसे अपन को खुजली होती है, खुजली होती कि नहीं होती? माइक चल रही, लाइट नहीं, लाइट फुल हो गई। अच्छा वो वाला मत, चलो कोई बात नहीं। चलो तो क्या कह रहे हैं अपन? जिस समय तीव्र रोग होता है खुजली का, तो उस समय अपन को खुजाने में मजा आता है थोड़ा। अब वो खुजली जो है मिटती है और फिर खुजाओ, तो तीव्र कसाय में अपन को इन विषयों में, इन संयोगों में, बाहर के पाप कार्यों में अच्छा लगता है, और जैसे ही कसाय मंद हो गए तो भी रुचते नहीं, उसमें बुद्धि लगती नहीं है। और आत्मबोध हो जाए
तो फिर उसमें सुख भाषित ही नहीं होता, वो तो भ्रम था। भाई पर पदार्थों में तो मिथ्यात से और कसायों से अपन को लगता है अच्छा, उसमें से आ रहा है ऐसा भाषित होता है, वरना तो उसमें है ना, उसमें अच्छा है ना बुरा है, कल्पना है। तो जैसे व्यक्ति को भेद विज्ञान करके स्वरूप का बोध होता है, उसी समय उसकी भ्रांति दूर होती है। जो कसाय आदि में उसके लिए सुख भाषित होता था ज्ञान दशा में, अब वो सुख भाषित नहीं होता है। राग आदि प्रगट जे दुख देन, उसको दुख भाषित होते हैं। क्या क्या भाषित होते हैं? ज्ञानी जीवों को तो क्या होता है? आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तेरे निर्वीरे। और अज्ञानी को आश्रव में क्या लगता है? आश्रम में क्या लगता है? रागादि प्रगट जी दुख देन तिन्ही को सेवत गिनच्चेन। उसके लिए इन विषयों में कसायों में अच्छा लगता है, काय से? भ्रम से। कसायों में अच्छा तो है ही नहीं, और बाहर में तुम्हारी सुख तो है ही नहीं विषयों में। तो ऐसा मिथ्या दशा में भ्रम था, अब वो भ्रम टूट गया, तो अब विषयों में सुख भाषित नहीं होता और कसायों में अच्छा नहीं लगता, बल्कि उसमें क्या लगता है? क्या लगता है? आश्रव दुख का घनेरे विधुर भाषित होते हैं, उसमें सुख नहीं भाषित होता, फिर उल्टा हो जाता है। और फिर क्या करता? बुद्धिवंत निर्भय, उससे अपने स्वरूप का अवलंबन करके निर्वृत्ति करता है, उसी में उसको आनंद आता है। तो ऐसा अपन को यहाँ एक एक शक्ति अपने स्वरूप की बता करके, अपना स्वभाव बता करके अनादिकालीन भ्रांति को दूर करने के लिए आचार्य देव अपने लिए आत्मा में क्या किस्तियाँ हैं, उनका क्या स्वभाव है, किस प्रकार से आत्मा का स्वाभाविक परिणमन होता है, वो बताकर अपनी भ्रांति को दूर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, तो लंबाई में अनादि अनंत, चौड़ाई में मूर्ति प्रदेशों का पुंज असंख्यात प्रदेशी, और मोटाई में अनंत गुण धर्म भरे हैं आत्मा में। कैसे मोटा है आत्मा? अपने अनंत गुण धर्मों से मोटा है। क्या क्या भरा हुआ उसमें मोटाई में? तो उसमें अनंत गुण धर्म भरे हुए, ये पूरी वस्तु उसमें आती है। वो द्रव्य को इन तीन चीजों से देखना है। द्रव्य काय से बना है? अमूर्त प्रदेशों से, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से, और अनादि निधन। उसकी पर्यायों में माने वो पूरी अपनी पर्याय में व्याप्ता है, अपने गुणों में, अपने प्रदेशों में, अपनी पर्यायों में। गुण धर्म कहो बस, इसके अलावा और द्रव्य क्या है? इसका नाम द्रव्य है। तो अब अपन को द्रव्य नाम की कोई वस्तु नहीं है, तीन चीजें अलग निकाल दो। जैसे मान लीजिए ठंडाई नाम की कौन सी वस्तु है? चीजें अलग कर दो, उसमें जो कुछ भी है तो ठंडाई। ऐसे ही द्रव्य क्या है? उसमें से प्रदेश निकाल दो, उसमें से गुणधर्म निकाल दो, उसमें से पर्याय निकाल दो। द्रव्य नाश क्या होगा? होने नहीं हो। तो भाई बे देखो, वे सारी चीजें द्रव्य के आश्रित हैं, द्रव्य उनके आश्रित है, एक दूसरे मय है, तो उससे कोई अलग है ही नहीं। जैसे अपन ने अमृत धारा बनाई, तो अमृत धारा कोई एक अलग से कोई चीज थोड़ी है, उन्हीं तीनों की सत्ता का नाम अमृत धारा है। ऐसे ही प्रदेश, गुणधर्म, पर्याय, इसी का नाम द्रव्य है। और द्रव्य किसे कहते हैं? इसलिए तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन। तो अनादि निधन पर्याय रूप, और ज्ञानादि गुणों का धारी, और इसके बाद अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। अब इसी का नाम जीव है। सबके अनुभव में आ रहे हैं ज्ञान। हाँ, ज्ञान सबको प्रसिद्ध है। अभी पढ़ा उसमें अपन ने, इसमें जो अपने जो अनेकांत की सिद्धि की थी वहाँ पर, तो उसमें जो है अपने लिए जो परिशिष्ट चालू किया था कि साहब इसको तुमने जो ज्ञान मात्र ज्ञान सिद्ध है, सबके अनुभव में आता है। इसको अपन ने यहाँ लिया था अभी पहले, जब सुश्रू ने अनेकांत की सिद्धि की थी, तो अनेकांत की सिद्धि में अपन ने लिया था इसको। वो प्रश्न उठाया था उसमें कि भाई इसको तो ज्ञान मात्र क्यों कह रहे हो? तो कहते ज्ञान मात्र में ही ज्ञान चूंकि प्रसिद्ध है। नहीं उस ज्ञान नहीं, वो तो ठीक है, पर इसमें इन्होंने ये बात सिद्ध की थी कि ज्ञान चूंकि प्रसिद्ध गुण है आत्मा का। 743 देखो, 743 पेज पे देखिए, यहाँ पर ऊपर प्रश्न उत्तर में देखिए, आप फिर से सुन ले। 743 आत्मा अनेकांतमय है, फिर भी यहाँ उसका ज्ञान मात्र से क्यों व्यपदेश यानी कथन किया है? यद्यपि आत्मा अनंत धर्म युक्त है, तथापि उसे ज्ञान मात्र रूप से क्यों कहा जाता है? ज्ञान मात्र कहने से तो अन्य धर्मों का निषेध समझा जाता है। प्रश्न है ये, मिल गया सबको?
ग्रंथ रखे हुए सब लोग रख सकते, बहुत सारे ग्रंथ सामने रख करके देखो, ये रखे इधर से ले लो, ये दे दो, नहीं है तो उनके पास। चलो तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न है, उसका उत्तर देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं। लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए आत्मा का ज्ञान मात्र रूप से व्यपदेश किया जाता है। आत्मा का ज्ञान लक्षण है क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है, अन्य द्रव्यों में ज्ञान गुण नहीं है, इसलिए ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उसके लक्ष्य की यानी आत्मा की प्रसिद्धि होती है। फिर प्रश्न है, इस लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है। मात्र लक्ष्य ही जब प्रसिद्ध करना है, मात्र लक्ष्य ही प्रसिद्ध प्रसाद अर्थात प्रसिद्धि करने योग्य है, इसलिए लक्षण को प्रसिद्ध किए बिना मात्र लक्ष्य को यानी आत्मा को ही प्रसिद्ध क्यों नहीं करते हो। आत्मा क्यों नहीं बताते, ज्ञान लक्षण को क्यों बता रहे हो। फिर उसका उत्तर, जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो उसे अर्थात जो लक्षण को नहीं जानता हो, ऐसे अज्ञानी जीवों को लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होती। जिसे लक्षण प्रसिद्ध होता है उसी को लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है, इसलिए अज्ञानी को पहले लक्षण बतलाते हैं, उसके बाद वह लक्ष्य को ग्रहण कर सकता है। फिर प्रश्न है, ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो कि ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उससे ज्ञान से भिन्न प्रसिद्ध होता है। तो कहते हैं दो चीज़ें ऐसी कौन सी हैं कि जिससे वो ज्ञान से वो लक्ष्य प्रसिद्ध होता है, आत्मा। तो कहते हैं ऐसा ज्ञान और आत्मा से दो चीज़ें कौन सी अलग अलग हैं। तो उसका उत्तर, ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा में द्रव्यपने से अभेद है। द्रव्यपने से सब अखंड है, ना द्रव्य से भेद है, ना क्षेत्र से भेद है, ना काल से भेद है, ना भाव से भेद है, न द्रव्येण खंड्यामी, न क्षेत्रेण खंड्यामी, न कालेण खंड्यामी, न भावेन, सब अखंड एक वस्तु है। तब फिर कहते हैं यहाँ, तब फिर लक्षण और लक्ष्य का विभाग किस लिए किया जा रहा है, जब दो अभेद ही हैं द्रव्य से, तो दो काय को कह रहे हैं। खुलासा, प्रसिद्धत्व और प्रसाद्यमानत्व। प्रसाद्यमानत्व माने जो प्रसिद्ध किया जाता हो, ज्ञान प्रसिद्ध है और आत्मा प्रसाद्यमान है, जिसे बतलाना है। तो कहते हैं प्रसिद्धत्व और प्रसाद्यमानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया गया है। ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र को स्वसंवेदन से सिद्ध बना है, अर्थात ज्ञान सर्व प्राणियों को स्वसंवेदन रूप अनुभव में आता है। मैंने इसको जाना, मैंने उसको जाना, मैंने जाना, मैंने जाना, तो ज्ञान को जाना कि जिसमें जाना उसको जाना कि नहीं जाना। अभी कह रहा है जाना जाना, परंतु किससे जाना अपन को पता नहीं है। ऐसा लगता है आंखों से जाना, देखा, कानों से जाना, नाक से जाना, जबान से जाना, छू करके जाना, ये तो दिया है। क्या जो इंद्रिय ज्ञान है वो इंद्रियों के निमित्त पूर्वक होता है। स्वाज्ञानी जीवों को इंद्रियों में एकत्र बुद्धि भ्रम हो जाता है कि जैसे इंद्रियों से जानते हो। इंद्रिय ज्ञान में, अतीन्द्रिय ज्ञान में, आत्मज्ञान में तो इंद्रियों से ज्ञान होते नहीं है। आत्मा का ज्ञान कैसे होता है, इंद्रियों से नहीं होता है, वो अतीन्द्रिय और निर्विकल्प सविकल्प ज्ञान में आत्मा का अनुभव नहीं होता है। मन से विकल्प करते रहने से आत्मज्ञात नहीं होता है, और पांच इंद्रियों के माध्यम से जानते रहने से आत्मज्ञात नहीं होता है। जो ज्ञान पांच इंद्रियों मन के माध्यम से प्रवर्तमान है, उस ज्ञान को और पांच इंद्रियों मन के विकल्पों से हटाकर, विषयों से हटाकर, जब अपने उस ज्ञान जिस आत्मा में से आ रहा है उस आत्मा में जो उस तरफ ढाल दिया जाता है, तो वो विकल्प और मन शांत होकर के क्या होता है उस समय, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व चाख्यो स्वातम रस दुख निगंध। उस समय आत्मा का अनुभव निर्विकल्प होके और अतीन्द्रिय ज्ञान में ज्ञात होता है। ये कार्य जब जीव नहीं करे, आदत पड़ी हुई है उसको पांच इंद्रियों मन के माध्यम से विकल्प करते रहने की, विषयों में प्रवृत्ति करते रहने की। बोलते रहते हैं अपन आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में। आप किससे कह रहे, काय को कह रहे, किससे कह रहे अपन ऐसा, आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं, तो किससे कह रहे, स्वयं से। कितने लोग कहते हैं, और काय को कह रहे स्वयं से। तुम्हें लग रहा है कि इस विषय कसाय में अपने उपयोग को ले जाने से अपने लिए दुख है, परेशानी है, अहित रूप है, तो फिर मैं रहूं आप में, आप लीन। अब कौन करे तुम्हें अपने आप में लीन, किससे कह रहे, और स्वयं से कह रहे, तो क्या काय को रहे, उसको करो ना, ना काय की। दो चीजें कोई तुम अलग हो और कहने वाला अलग हो तो समझ में आता है।
तुम ही कहने वाले, तुम ही करने वाले, तो क्या काय को रहे, करो ना काम। अरे भाई जब तू स्वयं ही दिया दृष्टांत दिया अनुभव प्रकाश में, क्या दिया कि कोई एक व्यक्ति जो है गुरु जी के पास गया कि साहब में आत्मा के अनुभव करना है। अच्छा, तो ये काम तो कि हमारे वो छोटे मोटे शिष्य हैं उनसे करवा देंगे, तुम्हारे वहाँ चले जाओ। वो तालाब में मगर है, उसको हमने विधि बता दी, अब वो सबको करा देता है, अनुभव करा देता है, वहाँ जाओ। तो तालाब में गए मगर के पास कि साहब हम गुरु जी के पास से आए तुम्हारे, और उन्होंने कहा है कि हमें आत्मा के दर्शन करना है। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है भैया, आत्मा के दर्शन करना है तुम्हें, तो एक काम कर दो, पहले हम बहुत समय से प्यासे हैं, थोड़ा पानी चाहिए हमें। अरे उन्होंने कहा तुम कैसे पागल आदमी हो, पानी में ही तुम लुरे हो, तुम कैसे पागल आदमी हो कि तुम किससे कह रहे हो कि आत्मा का, तुम कौन हो, कहने वाला कौन है? अरे तुम कौन हो जो कह रहे हो कि हमें आत्मा के दर्शन? तो वही आत्मा, श्रीमद जी ने तो कहते बड़ा आश्चर्य, अमाप आश्चर्य है ये कि खुद से अपरिचित है और दूसरों से पूछ रहा है। एक दृष्टांत में ग्वाला का दिया, चांपा ग्वाला का, कि वो जो है चांपा ग्वाला जो है वो भैंसे गाय चराने जंगल में जाता था और तो धतूरा खा लिया। धतूरा जो शिव जी खाते हैं, अब वो खा रहे हैं, कल्पना है वो, तो कोई शिव जी ऐसा कोई धतूरा खा देगा तो भगवान उनने ऐसी काल्पनिक रूप में शिव जी बना दिए, उनका जो है प्रसाद ये धतूरा है, और लोग पी लें तो पागल ही हो जाए इसको, भांग हो धतूरा। तो अब वो धतूरा खा लिया, तो अपन पढ़ते ना उसमें एक भजन में कि जो जन कोई खाए धतूरा सो सब कंचन माने। अगर जिसमें भी बैराग बाबा में तो क्या होता है उसमें कि अगर धतूरा खा लो तो सब पीला पीला दिखता है, पूरा सब चीज़ें पीली पीली, उसको फिर सोने लेने के लिए नहीं जाना, सब चीज़ें सोनेमय हो जाती हैं उसमें। जिसको सोना ज़्यादा चाहिए हो तो वो धतूरा खा ले बस। तो क्या हुआ कि वो धतूरा खा के उसका दिमाग हो गया डिस्टर्ब। अब वो सब भैंस गाय तो छोड़ करके जंगल में और आ गया घर पर, और घर पर जो है पत्नी अपने कबाड़ लगा करके काम में लगी हुई थी, तो उसने खुंडी बजाई, खुंडी बजा करके उसने पूछा पति ने कौन, तो उन्होंने कहा वो खोलो चांपा ग्वाला से मिला हमें। उन्होंने कहा कौन आ गया ये चांपा ग्वाला? उन्होंने चांपा ग्वाला तो जंगल नहीं, खोलो गई। उसने खोला, केबाड़ खोल के देखा, क्या बात, कह लगे चांपा ग्वाला है क्या हो गया, पागल हो गया। तो उसको, अब तो चूँकि बरेदी की पत्नी थी, बरेदी जैसी ताकतवर होती है तो सब भैंस में मेहनत कर दी है सब, तो उसने एकदम जोर से कहा तुम कौन हो? तो एकदम जो है उसकी झक्की सी खुली, कह रही हम ही है चांपा ग्वाला। नशे में ऐसे आदमी, प्रत्येक आदमी क्या है, अब ढूंढता फिर रहा है आत्मा को, किधर मिले आत्मा है, कहाँ मिलेगा है? अरे क्या है, आचार्य कहते हैं कि स्वयं चेतन स्वरूप होकर के ही ये जीव कहाँ ढूंढता है? मंदिरों में, मूर्तियों में। तन मंदिर में देव हैं, युगसार में आचार्य कौन आचार्य? परमात्मा प्रकाश लिखने वाले ब्रह्मदेव सूरी, योगेंद्र देव, हाँ ब्रह्मदेव सूरी तो टीकाकार है। तो ब्रह्मदेव सूरी तुम्हारे से योगेंद्र देव कि तन मंदिर में चैतन्य देव विराजमान है और जन मंदिर खोजंत, और हंसी आती देख कर प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत, जैसे मानो भगवान भीख लेने के लिए सुख की बाहर में खोजते हमें भैया कोई दे दे। ऐसे ही ये जीव क्या हो गया, स्वयं चैतन्य स्वरूप परमात्मा स्वरूप होकर के और भूल करके इधर उधर भटक रहा है, दूसरों से भीख मांग रहा है। तो आचार्य कहते भैया देखो ज्ञान प्रसिद्ध है और ज्ञान से ऐसा अन्य अलग कोई आत्मा नहीं है, दोनों एक ही हैं, पर ज्ञान लक्षण है और वो निरंतर सबके अनुभव में आ रहा है और उसी से अभिनाभूत। देखो आगे पढ़ो उसको। तो यहाँ कहते हैं क्योंकि ज्ञान मात्र को प्रसिद्धत्व और प्रसाद मानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया गया है। ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र को स्वासंवेदन से सिद्धपना है, अर्थात ज्ञान सर्व प्राणियों को स्वासंवेदन रूप अनुभव में आता है, वह प्रसिद्ध। ऐसे ज्ञान के द्वारा प्रसादमान माने जिसे प्रसिद्ध किया जाना है। तद अभिनाभूत माने उस आत्मा से अनन्य, उसके बिना ज्ञान होता नहीं। आबिना माने जिसके बिना वो नहीं रहे, जिसके बिना वो नहीं रहे और जिसके बिना वो नहीं रहे। किसके बिना? ज्ञान आत्मा के बिना नहीं रह सकता और आत्मा ज्ञान के बिना नहीं रह सकता, दोनों में अभिनाभूत संबंध है। तो कहते हैं क्या है
तद अविनाभूत, ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला, जिसके बिना एक दूसरे रहते ही नहीं है। ज्ञान सो ही, इसलिए ज्ञान सो ही आत्मा। तो कहते हैं अनंत धर्मों का समुदाय रूप मूर्ति आत्मा, ऐसे कहते हैं उस ज्ञान से अविनाभूत यानी तादात्म्य संबंध रखने वाला आत्मा अनंत धर्मों को लिए हुए विद्यमान है। तो जब ज्ञान से लक्षित उस आत्मा की तरफ हम दृष्टि करते हैं, उसकी तरफ उपयोग ले जाते हैं, तो अनंत धर्मात्मक आत्मा अपने अनुभव में आता है। तो कहते हैं ऐसे ज्ञान के द्वारा प्रसाद तद अविनाभूत, ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्मों का समुदाय रूप मूर्ति, अनंत धर्मों से क्या है, अनंत धर्मों का समुदाय, अखंड अभेद ऐसी मूर्ति, चैतन्य मूर्ति आत्मा ज्ञान प्रसिद्ध है। और ज्ञान के साथ जिनका अविनाभावी संबंध है, ऐसे अनंत धर्मों का समुदाय रूप आत्मा उस ज्ञान के द्वारा प्रसादमान है, प्रसिद्ध किया जाने योग्य है। इसलिए ज्ञान मात्र में अचलित पने से, अचलित पने माने उसमें से वो अलग हो ही नहीं सकती। तो ज्ञान मात्र में अचलित पने से स्थापित दृष्टि के द्वारा, माने जिसमें से चलित ना हो, ऐसी दृष्टि के द्वारा क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान, अब देखो यहाँ क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान तद अविनाभूत, इस तद अविनाभूत माने उस आत्मा से अविनाभूत क्रम और अक्रम रूप प्रवर्तमान जो गुण और पर्याय हैं, तो कहते हैं उससे अविनाभूत ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्म समूह जो कुछ जितना लक्षित होता है, वह सब उतना वास्तव में एक आत्मा ही जानो। जो भी गुण पर्याय हैं वो सब एक आत्मा ही जानो है? क्या कह रहे? इसलिए एक पर्याय नहीं, एक गुण नहीं, उन सब मैं एक आत्मा जानो है? क्या करता है ज्ञान? हाँ, असाधारण गुण है उसका, वो उससे ही आत्मा को पहचाना जा सकता है। तो देखो, एक तो होता है ज्ञान गुण से लक्षित सामान्य रूप से सब आत्मा, और एक अपनी आत्मा को प्रसिद्ध करना है तो अपने ज्ञान गुण से लक्षित अपना आत्मा प्रसिद्ध होगा। सामान्य से अपन ने समझ लिया ज्ञान से लक्षित आत्मा होता है, तो सब आत्माओं की तो उससे सामान्य सिद्धि हो गई, पर आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होगी। आत्मा की सिद्धि करने के लिए ज्ञान लक्षण है, और अपने आत्मा की प्रसिद्धि करने के लिए स्वयं का ज्ञान लक्षण से लक्षित स्वानुभव है। दो प्रकार का हो गया, एक अपना ज्ञान, एक अन्य जीवों का ज्ञान। कितने प्रकार का ज्ञान हो गया? दो प्रकार का ज्ञान। अपना ज्ञान अपने साथ है, अन्य जीवों का ज्ञान अन्य के साथ है। अपन को कोई मतलब नहीं उससे। अपन को अपनी आत्मा से अगर अपनी सिद्धि करना है तो अन्य के ज्ञान का अपने में क्या है, अत्यंत अभाव है। क्या? अपने ज्ञान से ही फर्क को भी जानने में अरे वो तो भेद विज्ञान सविकल्प दशा में कर लिया, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया। अब क्या करना है? उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो, इसे अपने ज्ञान से अपने आत्मा को ग्रहण करो तो तुम्हारा आत्मा प्रसिद्ध होगा। अभी तो सब द्रव्यों की भेद विज्ञान करने के लिए अपन सामान्य लक्षण से समझ लिया कि ज्ञान जिसमें होता है वो आत्मा है, और जिसमें ज्ञान नहीं है वे सब अजीब है, और अजीब के 5 भेद हैं, धर्म आकाश काल। तो ये तो सामान्य से अपन ने समझ लिया। अब तुम्हारी आत्मा ज्ञान की नहीं, तुम्हारी आत्मा की प्रसिद्धि कैसे होगी? ज्ञान अपने ज्ञान से, और अकेले सविकल्प ज्ञान से नहीं, स्वानुभूतिया चकास्ते, अपने स्वानुभव से अपने आत्मा की प्रसिद्धि होती है। सिद्धि ज्ञान से होती है, प्रसिद्धि अनुभव से होती है, और जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक अपना आत्मा अपने लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कहते आचार्य कि ये जो है ऐसे अनंत धर्म समूह जो कुछ भी जितना लक्षित है वो सब कौन कैसा, माने जो क्रम और अक्रम रूप प्रवर्तमान जितनी भी पर्याय हैं, गुण हैं, वे सब उस आत्मा से अनन्य है, अभेद रूप है, उनमें ही आत्मा व्याप्ता है। तो जब अपन उनमें एक आत्मा को सामान्य से देखेंगे, विशेषों में व्यतिरेकों में क्या देखेंगे, अन्वय और अभेद आत्मा को देखेंगे, तब तुम्हारा एक निर्विकल्प होके और अनंत गुण धर्मात्मक आत्मा की अनुभूति होगी। इस प्रकार से वह सब जितना उतना आत्मा इस प्रकार से जानना चाहिए। तो जिसमें क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान अनंत धर्म है, ऐसे आत्मा के ज्ञान महत्ता किस प्रकार है? तो फिर ये अपन पढ़ चुके हैं, ये तो तुम्हारे लिए प्रसिद्ध ज्ञान क्यों है? क्यों कि एक पर्याय रूप आत्मा नहीं होता, एक गुण धर्म रूप नहीं होता है, उनमें सामान्य रूप से व्याप्ता है। जितनी भी पर्याय उन सब पर्यायों में क्या रहता है? अन्वय रूप से व्याप्ता है।
बस वो आत्मा 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 सब में ज्ञान ज्ञान सामान्य से व्याप्ता रहता है। तो ऐसा जब अपन अपने ज्ञान में ऐसे उस सामान्य अभेद आत्मा को लेते हैं तो निर्विकल्प होकर आत्मा की अनुभूति होती है। वहीं से मिथ्यात्व का नाश होता है, वहीं से मिथ्या ज्ञान का नाश होता है, वहीं से राग द्वेष का भाव होता है, वहीं से आकुलता का भाव होता है, वहीं से चंचलता का भाव होता है, वहीं से सर्वगुणांशु संकेत क्या होता है, वहाँ से सब गुणों में अपनी समीचीनता स्वाधीनता प्रकट होती है। ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर अपन को जो 13 नंबर की शक्ति है, उस 13 नंबर की शक्ति में क्या बताया था कि जो अपने लिए क्षेत्र और काल से अमर्यादित ऐसे चिद विलास स्वरूप चैतन्य की विलास स्वरूप असंकुचित विकासत्व शक्ति है। देखो यहाँ द्रव्य से और भाव से क्यों नहीं कहा, क्षेत्र से और काल से कहा, क्योंकि देखो अनादिकाल से अभी क्षेत्र से संकोच विस्तार आत्मा का संसार दशा में चल रहा है। क्या चल रहा है? अणुगुरु देह परमाणु आत्मा के प्रदेश अभी कहाँ रह रहे हैं और अभी उन्हें संकोच विस्तार होते रहता है। जैसा शरीर मिलता है वैसे उसके संकोच विस्तार होते रहते हैं, जबकि उसका स्वभाव संकोच विस्तार करने का नहीं है। उसमें शक्ति है, असंकोचित विकासत्व नाम की शक्ति है कि संकोच विकास से रहित एक रूप में रहे। तो अब अपने लिए यहाँ पर जब अपन उस शक्तिमान आत्मा को देखते हैं तो क्या होता है कि पर्याय में वो संकोच विस्तार रूप अवस्था जो संसार दशा में होती थी और जो काल माने पर्याय में हीनादिकता होती थी, विपरीतता होती थी, ज्ञान दर्शन वीर में क्या होती थी, अल्पज्ञता होती थी, और सिद्धांत चारित्र आदि में विपरीतपना हो रहा था। क्या चल रहा था? चैतन्य के विलास रूप कह रही है। क्या क्षेत्र से और काल से कैसा है आत्मा? क्षेत्र और काल से अमर्याद रूप ऐसे चिद विलास स्वरूप चैतन्य के विलास स्वरूप ऐसी असंकुचित विकासत्व शक्ति है। जब हम अपने ऐसी शक्तियों के माध्यम से शक्तिमान आत्मा को देखेंगे तो फिर अपन को जड़ का विलास नहीं होगा। फिर राग देश का अभी अपन काय में काय का विलास कर रहे हैं, अपने को देह जीव को एक गिने, अभी चैतन्य के विलास को तो भूले हुए हैं। काय में विलास कर रहे हैं अपन, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, अभी तो मिथ्यात्व का विलास कर रहे। तो जब ऐसे अपन अपने उस एक रूप आत्मा को देखेंगे जो संकोच विकास से रहते एक रूप है तो पर्याय में अपने चैतन्य का विलास प्रकट होगा, मिथ्यात्व का नाश होगा, रागादिक का नाश होगा, संकोच विस्तार का नाश होगा, वो एक रूप दशा प्रकट होगी और फिर संकोच से रहित पूर्ण विस्तार रूप पर्याय में प्रकटता होगा।